अब बलि तेरी बेटी की नहीं, अब तेरी होगी। असली पापी तू है। मुझे बचा लो, मैं जो मांगोगे वो दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा। जब खुद की बेटी को बचाने के लिए बलि देनी पड़ रही है, तब सौदा कर रहा है। तू राजा को छोड़ दो, मेरी बलि ले लो। नहीं माँ, सारी फसाद की जड़ मैं हूँ, मुझे मर जाने दो, इसे बचा लो। भाग 1 में आपने देखा, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था, वज्रगढ़। राजा वज्रसेन के पास दौलत थी, फौज थी, किला था, लेकिन नहीं था तो बस एक वारिस। संतान की चाह में अंधे होकर राजा ने धर्म छोड़कर काली घाटी के यक्ष से सौदा कर लिया। यक्ष ने फल दिया और उसी फल से जन्मी राजकुमारी वेदिका, दिव्य, अद्भुत, प्रकृति से जुड़ी हुई। लेकिन उस वरदान के साथ था एक शाप। 16 साल बाद वेदिका यक्ष की होगी। समय बीतता गया, वेदिका बड़ी होती गई और राजा का डर भी बढ़ता गया। 16वां साल आते आते वज्रगढ़ में अपशकुन शुरू हो गए। कुएं सूखने लगे, आंधियां चलने लगी। राजा ने बुलाया काले जादू का तांत्रिक। उपाय निकला नरबली। वेदिका की जगह किसी और मासूम लड़की की। गरीब धोबी की बेटी सुधा रात के अंधेरे में महल उठा लाई गई। और तभी सामने आया सबसे भयानक सच। वेदिका जन्म के समय मरी हुई थी। यक्ष ने ही उसमें अपनी सांसें डाली थी। मतलब वेदिका सिर्फ राजा की बेटी नहीं, यक्ष का ही हिस्सा थी। तभी यक्ष प्रकट हुआ और आखिरी चेतावनी दी। सूर्योदय से पहले या तो वेदिका खुद जंगल आएगी या पूरा वज्रगढ़ राख बन जाएगा। और उसी रात वेदिका गायब हो गई। यहीं भाग 1 खत्म होता है और यहीं से भाग 2 शुरू होता है। महल के उस कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा चीख रहा था। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और फर्श पर वो लाल निशान थे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रानी रत्नप्रभा उन खून के निशानों को देखकर पत्थर हो गई थी। एक माँ के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। उसकी फूल जैसी बच्ची नंगे पैर कांच और पत्थरों पर चलकर कहीं गई थी और उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वेदिका को दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस वक्त वेदिका के शरीर में उसकी अपनी चेतना नहीं थी। वो यक्ष की कठपुतली बन चुकी थी। जब डोर खींचने वाला कोई और हो तो कठपुतली को चोट का पता नहीं चलता। ये शांति नहीं थी, ये एक भयानक तूफान की आहट थी। राजा वज्रसेन ने मशाल उठाई। उसने देखा कि खून के निशान महल के गलियारे से होते हुए बड़े दरवाजे की तरफ जा रहे थे। राजा ने दहाड़कर संतरियों को आवाज दी, पहरेदारों, कहां मर गए सब? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजा और रानी दौड़ते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। सारे पहरेदार, सारे सैनिक जमीन पर गिरे हुए थे। वे मरे नहीं थे, लेकिन गहरी नींद में थे। ऐसी नींद जिसे नगाड़े बजाकर भी नहीं तोड़ा जा सकता था। इसका मतलब साफ था, यक्ष ने वेदिका के लिए रास्ता साफ कर दिया था। उसने पूरे महल को सुला दिया था ताकि कोई उसकी शिकार को रोक ना सके। जादू जब मदद करता है तो वो सबसे पहले आपकी रक्षा की ढाल को हटा देता है। राजा ने रानी की तरफ देखा और कहा, रत्नप्रभा, तुम यहीं रुको, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। लेकिन रानी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, 16 साल पहले मैंने उसे अकेले छोड़ा था तो ये दिन देखना पड़ा। आज मैं अपनी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर मौत भी आएगी तो हम दोनों के लिए आएगी। राजा के पास बहस करने का वक्त नहीं था। राजा, रानी और तांत्रिक भैरवनाथ तीनों ने उन खूनी पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। वे महल से बाहर निकले। शहर की सड़कें सुनसान थीं, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। खून के निशान शहर की सीमा पार करके उस तरफ जा रहे थे जहां से जंगल शुरू होता था, काली घाटी का जंगल। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, राजा ठिठक गया। उसने देखा कि जंगल अब वैसा नहीं था जैसा उसने 16 साल पहले देखा था। जंगल अब बड़ा हो गया था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे फैल गई थीं जैसे वे शहर को निगलने के लिए बाहें फैला रही हों। हवा में कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तांत्रिक भैरवनाथ ने कांपते हुए कहा, महाराज सावधान, ये साधारण जंगल नहीं है, ये मायावी जाल है। यहाँ रास्ते सीधे नहीं जाते, यहाँ रास्ते आपको भटकाते हैं ताकि आप कभी बाहर ना निकल सकें।
मित्रों, सोचिए जरा, एक पिता अपनी बेटी को बचाने जा रहा है, लेकिन प्रकृति खुद उसके खिलाफ खड़ी है। हवा उसे धक्का दे रही है, जड़ें उसके पैर पकड़ रही हैं। जब इंसान पाप करता है तो कुदरत उसका रास्ता रोकती है। राजा ने अपनी तलवार निकाली और एक बेल को काटा जो रास्ता रोक रही थी। जैसे ही उसने बेल काटी, उसमें से सफेद दूध की जगह लाल रंग का तरल निकला और जंगल में एक दर्द भरी कराह गूंजी। राजा डर गया, लेकिन रुका नहीं। वे आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें लगा कि उन्होंने वेदिका को देखा। कुछ दूरी पर कोहरे के बीच एक सफेद आकृति चल रही थी। उसके बाल खुले थे और वो धीरे धीरे एक ही लय में चल रही थी। रानी चिल्लाई, वेदिका, रुक जाओ बेटी। रानी उस आकृति की तरफ दौड़ी। राजा ने भी पीछे दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे उस आकृति के पास पहुंचे और रानी ने उसका कंधा पकड़ा, वो आकृति वेदिका नहीं थी। वो तो सिर्फ कोहरे का एक पुतला था जो छूते ही धुएं में बिखर गया। तभी जंगल के दूसरी तरफ से वेदिका की आवाज आई, माँ। वे उस तरफ दौड़े, वहां भी धोखा मिला। फिर तीसरी दिशा से आवाज आई, पिताजी। अब आप समझ रहे हैं, जंगल उनके साथ खेल रहा था। जैसे शिकारी अपने शिकार को थकाता है, वैसे ही यक्ष राजा और रानी को थका रहा था। वो उनके दिमाग से खेल रहा था। तांत्रिक भैरवनाथ चिल्लाया, महाराज, आवाजों पर मत जाइए, जमीन देखिए, खून के निशान देखिए, सिर्फ वही सच है। राजा ने जमीन पर मशाल झुकाई। हाँ, खून की बूंदें अभी भी वहां थीं। वे ताजी थीं और वे एक ही दिशा में जा रही थीं, सीधे उस विशाल बरगद के पेड़ की तरफ। राजा, रानी और तांत्रिक भैरवनाथ फिर से दौड़ना शुरू किया। उनके कपड़े फट गए थे, उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उनका दिल मुंह को आ गया। सामने वही विशाल डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें अजगर की तरह जमीन पर फैली थीं और पेड़ के ठीक नीचे राजकुमारी वेदिका खड़ी थी। वो पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके पैर पूरी तरह लहूलुहान थे। उसके सफेद कपड़े खून और मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन वो खड़ी एकदम सीधी थी, जैसे कोई सिपाही आदेश का इंतजार कर रहा हो। रानी रोते हुए आगे बढ़ी, वेदिका। लेकिन इससे पहले कि रानी उसके पास पहुंचती, पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलीं और उन्होंने एक दीवार बना दी। रानी उन जड़ों से टकराकर गिर पड़ी। राजा ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और जड़ों पर वार किया। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं वज्रसेन हूं, मैं इस जंगल को जलाकर राख कर दूंगा। तभी पेड़ के तने से वही भारी आवाज आई जो 16 साल पहले आई थी, स्वागत है वज्रसेन, समय पर आ गए। वेदिका धीरे धीरे पलटी। जब राजा और रानी ने उसका चेहरा देखा तो उनकी चीख निकल गई। वेदिका की आंखें पूरी तरह काली थीं, उसकी त्वचा पर लकड़ी जैसी दरारें पड़ रही थीं। उसके माथे पर जो पेड़ का निशान था वो अब चमक नहीं रहा था, बल्कि उसमें से खून रिस रहा था। वेदिका के होंठ हिले, लेकिन आवाज यक्ष की थी। उसने कहा, देख वज्रसेन, देख अपनी बेटी को, ये अब इंसान नहीं रही, इसकी नसें अब जड़ें बन रही हैं, इसका खून अब इस जंगल का रस बन रहा है। राजा घुटनों पर गिर गया। नहीं, ऐसा मत करो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा राज्य ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। यक्ष हंसा, तेरा राज्य तो वैसे भी मिट्टी है, और तेरी जान में वो ताकत नहीं जो मुझे चाहिए। रानी ने आगे बढ़कर जड़ों को पकड़ लिया। तो फिर आपको क्या चाहिए? आपने कहा था 16 साल बाद आप अपना कर्ज लेंगे। ये बच्ची आपकी है, ये ठीक है, लेकिन इसे राक्षस मत बनाइए, इसे मुक्ति दे दीजिए। यहाँ पर एक माँ का दर्द समझिए। रानी ये नहीं कह रही थी कि बेटी को जिंदा छोड़ दो, वो कह रही थी कि कम से कम उसे शांति की मौत दे दो, उसे पेड़ मत बनाओ। यक्ष की आवाज गंभीर हो गई। रानी रत्नप्रभा, तूने सच बोला था, तूने अपना वचन निभाया, तू खुद इसे यहाँ तक लेकर आई, चाहे पीछा करते हुए ही सही, इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूँ। राजा और रानी ने उम्मीद से ऊपर देखा। यक्ष ने कहा, इस श्राप को तोड़ा जा सकता है, वेदिका इंसान बन सकती है, लेकिन राजा ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या? बताओ, मैं कुछ भी करूंगा। यक्ष ने कहा, लेकिन बदले में किसी और को इस पेड़ का हिस्सा बनना होगा, किसी ऐसे को जो अपनी मर्जी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस पेड़ में समा जाए हमेशा के लिए। राजा चुप हो गया, रानी चुप हो गई। शर्त बहुत साफ थी और बहुत भयानक थी। वेदिका को बचाने के लिए किसी को जिंदा पेड़ बनना था, पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह सदियों तक एक ही जगह खड़ा रहना था, न बोल पाना, न हिल पाना। ये मौत से भी बदतर सजा थी।
राजा वज्रसेन ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। उसने सोचा, मैं राजा हूं, अगर मैं पेड़ बन गया तो मेरे राज्य का क्या होगा? मेरे बाद गद्दी कौन संभालेगा? देखिए इंसान का लोभ। अपनी बेटी की जान बचाने आया था, लेकिन जब खुद की बारी आई तो उसे अपनी गद्दी याद आ गई। लेकिन रानी रत्नप्रभा खड़ी हुई। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उन्होंने राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, आप राज्य संभालिए। प्रजा को राजा की जरूरत है और वेदिका को मां की जरूरत है। राजा ने चौंक कर रानी को देखा। रत्नप्रभा, तुम क्या कह रही हो? रानी ने यक्ष की तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे ले लो। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। एक मां अपनी बेटी के जीवन के लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार थी। यक्ष की आवाज में एक अजीब सा सम्मान था। तथास्तु, आगे बढ़ो रानी। पेड़ की जड़ें हट गईं, रास्ता खुल गया। रानी धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। वेदिका अभी भी वहां बुद्ध बनकर खड़ी थी। रानी वेदिका के पास पहुंची। उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी के गाल को चूमा। जीना मेरी बच्ची, खुश रहना और अपने पिता को माफ कर देना। रानी ने पेड़ के तने को गले लगा लिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, पेड़ की छाल खुलने लगी। धीरे धीरे पेड़ रानी को अपने अंदर खींचने लगा। रानी के पैर लकड़ी बनने लगे, उनके हाथ डालियां बनने लगे। राजा ये सब देख रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो डरपोक बन गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब हुआ। जैसे ही रानी पेड़ में आधा समा चुकी थी, अचानक वेदिका की आंखों से कालापन गायब हो गया। उसे होश आ गया। वेदिका ने देखा कि उसकी मां पेड़ के अंदर धंसती जा रही है। वेदिका जोर से चिल्लाई, मां! वेदिका ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मेरी मां को, नहीं! उसी वक्त जंगल के अंधेरे से एक सनसनाती हुई तीर आई। शू! खच! वो तीर सीधे जाकर बरगद के पेड़ के तने में लगा, ठीक रानी के सिर के पास। जहां तीर लगा वहां से एक तेज रोशनी निकली। पेड़ जोर से हिला। रानी को अंदर खींचने की प्रक्रिया रुक गई। सबने चौंक कर पीछे देखा। कौन था जिसने यक्ष के काम में दखल देने की हिम्मत की? अंधेरे से एक युवक बाहर निकला। वो साधारण दिख रहा था। उसके कपड़े आदिवासी जैसे थे। कंधे पर धनुष था और आंखों में गजब का तेज था। उसने राजा, रानी या यक्ष को नहीं देखा। उसने सीधे वेदिका को देखा और कहा, हाथ मत छोड़ना राजकुमारी। अगर तुमने हाथ छोड़ा तो तुम्हारी मां हमेशा के लिए खो जाएगी। राजा ने चिल्लाया, तुम कौन हो? उस युवक ने राजा को एक नजर देखा और कहा, मैं वो हूं जिसे आपने 16 साल पहले भूलने की गलती की थी महाराज। और तभी बरगद के पेड़ ने गुस्से में अपनी सारी शाखाएं हिला दी। यक्ष की आवाज अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। धोखा, फिर से धोखा। अब कोई नहीं बचेगा, ना मां, ना बेटी, ना ये राज्य। जमीन फटने लगी। उस दरार में से काली छायाएं निकलने लगी। युवक ने चिल्लाकर कहा, भागो राजकुमारी, अपनी मां को खींचो और भागो, मैं इसे रोकता हूं। अब सवाल यह है, ये अनजान युवक कौन है? राजा ने 16 साल पहले कौन सी दूसरी गलती की थी जिसका जिक्र इस युवक ने किया? और क्या वेदिका अपनी आधी पेड़ बन चुकी मां को बचा पाएगी? तूफान अब तबाही में बदलने वाला है। उस युवक के हाथ में जो धनुष था वो साधारण लकड़ी का नहीं था। वो किसी जानवर की हड्डी से बना लग रहा था। और उसने जो तीर चलाया था उस पर लोहे की नोक नहीं थी, बल्कि उस पर जलती हुई राख लिपटी हुई थी। अब ध्यान दीजिए, ये राख साधारण राख नहीं थी, ये शमशान की भस्म थी। और तंत्र विद्या में कहा जाता है कि शमशान की राख ही वो चीज है जिससे बुरी शक्तियां डरती हैं, क्योंकि जो चीज पहले ही जल चुकी हो उसे और जलाया नहीं जा सकता। यक्ष गुस्से से चिल्लाया, मूर्ख बालक, तू मेरे शिकार के बीच में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? युवक ने यक्ष की धमकी का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कमर से एक पोटली निकाली और उसमें से मुट्ठी भर सफेद पाउडर निकाला। उसने वो पाउडर हवा में उड़ा दिया। जैसे ही वो पाउडर पेड़ की जड़ों पर गिरा, जड़ें ऐसे पीछे हटने लगी जैसे किसी ने उन पर तेजाब डाल दिया हो। जंगल में जलने की बदबू फैल गई। युवक ने चिल्लाकर कहा, राजकुमारी, अब खींचो, पेड़ की पकड़ ढीली हो गई है। वेदिका ने अपनी एड़ियां जमीन में गाड़ी। उसने अपनी मां का हाथ और कसकर पकड़ा। उसने रोते हुए कहा, मां, हिम्मत मत हारना, बाहर आओ। रानी रत्नप्रभा जो आधी बेहोश थी, उन्होंने अपनी बेटी की आवाज सुनी। एक मां के लिए उसकी औलाद की पुकार किसी भी जादू से बड़ी संजीवनी होती है। रानी ने अपनी बची हुई ताकत लगाई और फिर एक जोर की आवाज आई, चट, जैसे सूखी लकड़ी टूटती है। रानी का शरीर पेड़ से अलग हो गया। वे झटके से बाहर आ गिरी। लेकिन खुश मत होइए, क्योंकि यक्ष कभी भी अपना पूरा शिकार नहीं छोड़ता। रानी बाहर तो आ गई, लेकिन उनके पैर
उनके पैर अभी भी सामान्य नहीं थे। उनकी त्वचा सख्त और भूरी हो गई थी, बिल्कुल पेड़ की छाल जैसी। वे चल नहीं सकती थी। युवक ने तुरंत दौड़कर रानी को अपने कंधे पर उठा लिया। उसने राजा वज्रसेन की तरफ देखा, जो अभी भी बुत बनकर खड़ा था। युवक ने कड़वी आवाज में कहा, खड़े होकर तमाशा मत देखिए महाराज, भागिए। मेरा मंत्र ज्यादा देर तक यक्ष को नहीं रोक पाएगा। राजा को जैसे होश आया, वे सब जंगल की विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। पीछे से यक्ष की दहाड़ सुनाई दी, भागो, जितना भागना है भागो, लेकिन मेरा श्राप तुम्हारे साथ चलेगा। आज की रात वज्रगढ़ का आखिरी सूरज देखेगी। वे लोग दौड़ते रहे। कांटों ने उनके पैर छलनी कर दिए, पत्थरों से ठोकरें लगी, लेकिन वे रुके नहीं। वो अनजान युवक जंगल के रास्तों को ऐसे जानता था जैसे वो उसके घर का आंगन हो। वो उन्हें उन पगडंडियों से ले गया जहां जंगल का घनापन कम था। करीब 1 घंटे दौड़ने के बाद वे एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। ये गुफा एक पहाड़ी के नीचे थी और इसके द्वार पर एक बहुत पुराना टूटा हुआ शिव मंदिर था। युवक ने रानी को मंदिर के चबूतरे पर लिटाया। सबकी सांसें फूल रही थी, पसीने से सब तरबतर थे। वेदिका तुरंत अपनी माँ के पैरों के पास बैठ गई और रोने लगी। माँ, तुम्हारे पैर। रानी ने दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने वेदिका के सिर पर हाथ फेरा। रो मत पगली, देख मैं जिंदा तो हूं, तूने मुझे बचा लिया। लेकिन राजा वज्रसेन की नजरें उस युवक पर टिकी थी। राजा ने अपनी सांसें संभाली और उस युवक के पास गया। राजा ने पूछा, तुमने हमारी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, लेकिन तुम हो कौन और जंगल में तुमने वो बात क्यों कही थी कि मैंने तुम्हें भूलने की गलती की है? युवक ने एक मशाल जलाई और उसे दीवार पर फंसा दिया। उजाले में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, गेहुआ रंग, चौड़ा माथा और वही तीखी नाक जो बिल्कुल राजा वज्रसेन जैसी थी। युवक ने राजा की आंखों में देखा और कहा, महाराज, क्या आपको याद है 16 साल पहले जब आप संतान के लिए पागलों की तरह भटक रहे थे, तब आपके महल में एक और रानी भी थी, आपकी पहली पत्नी रानी सुनंदा। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। सुनंदा? लेकिन वो तो, युवक ने राजा की बात काटते हुए कहा, वो बांझ नहीं थी महाराज। जिस दिन आप यक्ष के पास फल लेने गए थे, उसी दिन राजवैद्य ने मां को बताया था कि वे गर्भवती हैं। लेकिन आप तो जादुई फल और जादुई बेटे के लालच में अंधे हो चुके थे। मित्रों, अब सुनिए वो काला सच जो राजा के अतीत में दफन था। युवक ने भारी आवाज में बताया, जब आप वो फल लेकर आए और छोटी रानी को दिया, तो मेरी मां रानी सुनंदा आपके पास आई थी। उन्होंने आपको खुशखबरी देनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें दुत्कार दिया। आपने कहा कि आपको अब किसी और संतान की जरूरत नहीं, क्योंकि यक्ष ने आपको वरदान दे दिया है। आपने मेरी मां को महल से निकलवा दिया था ताकि आपके जादुई बच्चे के रास्ते में कोई और वारिस ना आए। राजा वज्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो धुंधली याद आ गई। हाँ, उसने ऐसा किया था। उसे लगा था कि यक्ष का दिया हुआ बच्चा ही श्रेष्ठ होगा। उसने अपनी ही खून, अपनी ही पत्नी को त्याग दिया था। युवक ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, मैं वही हूं, मैं रानी सुनंदा का बेटा हूं। मेरा नाम विक्रम है। मेरी मां ने मुझे इस जंगल के किनारे एक साधु की कुटिया में पाला। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पिता एक राजा हैं, लेकिन वे लोभ के रोगी हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम, तुम मेरे बेटे हो। राजा ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन विक्रम एक कदम पीछे हट गया। उसने सख्ती से कहा, रुक जाइए महाराज, मैं यहां रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ अपनी मां के वचन के लिए आया हूं। मेरी मां ने मरते वक्त कसम दी थी कि अगर कभी वज्रगढ़ पर मुसीबत आए तो मैं उसकी रक्षा करूं, वरना मैं तो कब का इस शापित राज्य को जलते हुए देख रहा होता। यहां समझिए, विक्रम मदद तो कर रहा था, लेकिन प्यार से नहीं, धर्म के कारण। एक सच्चा क्षत्रिय वही होता है जो अपने दुश्मन की भी रक्षा करे अगर वो मुसीबत में हो। विक्रम ने वही किया था। तभी तांत्रिक भैरवनाथ, जो अब तक कोने में डरा हुआ बैठा था, अचानक चिल्लाया, महाराज, अनर्थ हो गया, बाहर देखिए। सब गुफा के मुहाने पर आए। वहां से वज्रगढ़ का किला और पूरा शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। जंगल अब जंगल नहीं रहा था, वो चल रहा था। लाखों पेड़ अपनी जड़ें जमीन से उखाड़कर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। पेड़ों की शाखाओं पर हजारों चमगादड़ और गिद्ध बैठे थे, और सबसे आगे वो काली छाया, वो यक्ष बादलों के रूप में शहर के ऊपर मंडरा रहा था। यक्ष ने अपना वादा निभाया था। उसने कहा था कि वो पूरी सेना लेकर आएगा। शहर की दीवारें उन विशाल पेड़ों के सामने ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं।
लोगों की चीखें इतनी दूर तक सुनाई दे रही थीं। विक्रम ने मुट्ठी भींची। उसने शहर पर हमला कर दिया है। वो हर उस इंसान को मार डालेगा जिसने आपका नमक खाया है। राजा ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया। मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से मेरी प्रजा मर रही है। वेदिका, जो अब तक चुप थी, अचानक उठी। उसने अपनी मां के माथे को चूमा और राजा के पास आई। वेदिका ने एक अजीब सी शांति के साथ कहा, पिताजी, ये सब मेरे कारण हो रहा है। यक्ष मुझे चाहता है। अगर मैं उसके पास चली जाऊं तो वो शायद रुक जाएगा। राजा ने चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विक्रम ने बीच में टोकते हुए कहा, भावुक मत बनिए। वेदिका के जाने से भी यक्ष नहीं रुकेगा। वो अब खून का प्यासा हो चुका है। उसे अब सिर्फ बलि नहीं, विनाश चाहिए। राजा ने पूछा, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? विक्रम ने तांत्रिक भैरवनाथ की तरफ देखा। तांत्रिक जी, आप काले जादू के ज्ञानी हैं। क्या यक्ष को मारने का कोई तरीका नहीं है? कोई तो कमजोरी होगी उसकी। तांत्रिक कांपते हुए बोला, यक्ष अमर होते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। लेकिन सबने एक साथ पूछा, लेकिन क्या? तांत्रिक ने कहा, लेकिन हर यक्ष की जान उसके हृदय में नहीं, उसकी जड़ में होती है। वो बरगद का पेड़, वो सिर्फ उसका घर नहीं है, वो उसका शरीर है। अगर हम उस पेड़ के मूल कंद या मुख्य जड़ को काट दें तो यक्ष खत्म हो जाएगा। राजा ने उम्मीद से कहा, तो चलो हम जाकर उस पेड़ को काट डालते हैं। तांत्रिक ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है महाराज। वो पेड़ अब जादुई सुरक्षा में है। साधारण लोहा उसे छू भी नहीं सकता। उसे काटने के लिए एक ही चीज काम आ सकती है। तांत्रिक ने राजा की कमर पर लटकी हुई तलवार की तरफ इशारा किया। नहीं, वो तलवार नहीं, आपके पूर्वजों की एक पवित्र कुल्हाड़ी थी, वज्र परशु। कहते हैं उसे देवताओं ने आपके वंश को दिया था। केवल वही कुल्हाड़ी उस यक्ष के पेड़ को काट सकती है। राजा का चेहरा उतर गया। उसने हताशा में कहा, वज्र परशु, वो तो पीढ़ियों पहले खो गई थी। मेरे दादा के समय में वो चोरी हो गई थी। हमारे पास वो नहीं है। तभी विक्रम धीरे से हंसा, एक रहस्यमयी हंसी। उसने कहा, चोरी नहीं हुई थी महाराज, उसे छुपाया गया था ताकि आप जैसे लोग ही राजा उसका गलत इस्तेमाल न करें। राजा ने चौंक कर विक्रम को देखा। तुम्हें कैसे पता? विक्रम ने अपनी पीठ पर बंधे हुए तरकश को हटाया। उसके नीचे एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई कोई भारी चीज बंधी थी। विक्रम ने कपड़ा हटाया। अंदर से सोने और हीरे जड़ी हुई एक पुरानी लेकिन बेहद तेज कुल्हाड़ी निकली। उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। विक्रम ने कहा, मेरी मां जब महल से निकली थी तो वो खाली हाथ नहीं आई थी। वे अपने साथ आपके वंश की सबसे कीमती धरोहर ले आई थी। उन्होंने कहा था, एक दिन जब अधर्म बढ़ेगा तब मेरा बेटा इस कुल्हाड़ी से न्याय करेगा। देखिए, किस्मत का चक्र। जिस बेटे को राजा ने ठुकराया था, आज वही बेटा राजा के पूर्वजों की शक्ति लेकर खड़ा था। जिस पत्नी को उसने बेइज्जत किया, उसी ने राज्य की रक्षा का हथियार संभाल कर रखा था। विक्रम ने कुल्हाड़ी उठाई। उसकी आंखों में आग थी। मैं यक्ष को खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मदद चाहिए। मैं अकेला उस तक नहीं पहुंच सकता। मुझे कोई चाहिए जो यक्ष का ध्यान भटका सके। वेदिका आगे आई। मैं चलूंगी। यक्ष मुझे चाहता है। मैं उसके सामने जाऊंगी। जब वो मुझे पकड़ने आएगा तुम उसकी जड़ काट देना। राजा ने मना करना चाहा, लेकिन रानी रत्नप्रभा, जो चबूतरे पर लेटी थी, राजा का हाथ पकड़कर रोक दिया। रानी ने कमजोर आवाज में कहा, यही नियति है महाराज। पाप आपने किया है, लेकिन प्रायश्चित इन बच्चों को करना होगा। जाने दीजिए। विक्रम, वेदिका और राजा वज्रसेन, पिता और उसके दो बच्चे, एक जिसे उसने बहुत प्यार किया और एक जिसे उसने नफरत दी, तीनों अब उस मौत के जंगल की तरफ वापस मुड़े। लेकिन कहानी में अभी एक और पेच बाकी था। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्हें आसमान में कुछ अजीब दिखाई दिया। वज्रगढ़ के किले के ऊपर यक्ष ने बादलों से अपना एक विशाल चेहरा बनाया हुआ था, और वो चेहरा हंस रहा था। यक्ष की गूंजती आवाज आई, आओ आओ, वज्र परशु लेकर आओ। मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जैसे ही तुम मेरी जड़ काटोगे, उसी पल वेदिका भी मर जाएगी। सब ठिठक गए। यक्ष ने आगे कहा, भूल गए? वेदिका के अंदर मेरी ही प्राणवायु है। मेरा जीवन और उसका जीवन एक ही धान्य से बंधा है। अगर मैं मरूंगा तो ये भी मरेगी। राजा ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने वेदिका की तरफ देखा। विक्रम के हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन अब वो वार कैसे करे? अगर वो यक्ष को मारता है तो उसकी बहन मर जाएगी, और अगर वो नहीं मारता तो पूरा राज्य मर जाएगा। धर्म संकट। एक तरफ एक जान, दूसरी तरफ लाखों जान। और फैसला उस बेटे के हाथ में था जिसे इस परिवार से सिर्फ धोखा मिला था। क्या विक्रम अपनी बहन की बलि देकर राज्य बचाएगा, या वो अपने पिता की तरह मोह में फंस जाएगा? नीचे तीन लोग खड़े थे, एक भाई,
एक बहन और एक पिता। भाई के हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। क्यों? क्योंकि यक्ष ने साफ कह दिया था, जड़ काटोगे तो बहन मरेगी। ये सुनकर राजा वज्रसेन पागल हो गया। वो विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। एक राजा जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज अपने ही त्यागे हुए बेटे के पैरों में लौट रहा था। राजा ने रोते हुए कहा, नहीं विक्रम नहीं, ऐसा मत करना, कुल्हाड़ी मत चलाना। मैं अपनी बेटी को खोकर नहीं जी सकता। भाड़ में जाए ये राज्य, भाड़ में जाए ये प्रजा, मेरी बेटी को बचा लो। अब ध्यान दीजिए, राजा अभी भी नहीं बदला था। उसे अभी भी एक जान की चिंता थी, जबकि बाहर हजारों लोग मर रहे थे। यही वो मोह है जो इंसान को अधर्म के रास्ते पर ले जाता है। विक्रम ने घृणा से अपनी नजरें फेर लीं। उसने कड़क आवाज में कहा, महाराज, आप आज भी वही हैं, स्वार्थी और कायर। बाहर देखिए, आपकी प्रजा की चीखें सुनाई दे रही हैं। वे लोग जिन्होंने आपको राजा माना, आज वे कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। और आप सिर्फ एक जान बचाना चाहते हैं। राजा चिल्लाया, वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका हाथ कुल्हाड़ी पर सख्त था। उसने कहा, जानता हूं, वो मेरी बहन है और इसीलिए ये फैसला और भी मुश्किल है। तभी वेदिका आगे आई। वो वेदिका जो अब तक डरी हुई थी, अचानक शांत हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज आ गया था। वेदिका ने अपना हाथ विक्रम के कंधे पर रखा। उसने बहुत धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा, भैया, पिताजी की मत सुनो, अपना धर्म निभाओ। राजा और विक्रम दोनों चौंक गए। वेदिका ने राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, मेरा जीवन तो वैसे भी मेरा नहीं था, ये तो उधार का था। 16 साल पहले मैं मर चुकी थी। ये जो सांसें मैं ले रही हूं, ये यक्ष की हैं। अगर इन्हें लौटाकर हजारों लोगों की जान बच सकती है तो ये सौदा सस्ता है। फिर उसने विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम भैया, संकोच मत करो। जब तुम जड़ काटोगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे इस श्राप से आजाद कर दो। मित्रों, कलेजे पर पत्थर रखकर सुनिए। एक 16 साल की बच्ची अपनी मौत की भीख मांग रही थी ताकि दुनिया बच सके। इसे कहते हैं सच्चा राजधर्म। जो राजा नहीं समझ पाया, वो उसकी बेटी समझ गई। विक्रम का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपक कर कुल्हाड़ी पर गिरे। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, अगर यही नियति है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। विक्रम ने राजा को धक्का दिया और कहा, हट जाइए, अब न्याय होगा। तीनों ने पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए। यक्ष ऊपर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मूर्ख लड़की, तू अपनी जान देना चाहती है? ठीक है, लेकिन मेरे पास तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अचानक जमीन हिलने लगी। जंगल ने अपना आखिरी हमला बोला। बरगद के पेड़ से हजारों छोटी छोटी जड़ें निकलीं। वे जड़ें सांपों की तरह रेंगती हुई उनकी तरफ आईं। हवा में उड़ते हुए गिद्ध नीचे उतरे और उन पर चोंच मारने लगे। विक्रम ने अपनी वज्र परशु यानी कुल्हाड़ी घुमाई। वो कुल्हाड़ी साधारण नहीं थी। जैसे ही विक्रम उसे हवा में घुमाता, उसमें से बिजली जैसी चिंगारियां निकलती। जिस भी जड़ पर वो कुल्हाड़ी पड़ती, वो जड़ जलकर राख हो जाती। खच खच खच। विक्रम रास्ता बनाता गया। वो किसी महाकाल की तरह लड़ रहा था। वेदिका उसके पीछे पीछे चल रही थी और राजा वज्रसेन, वो किसी टूटे हुए आदमी की तरह बस उनके पीछे घिसट रहा था। लड़ते लड़ते वे पेड़ के मुख्य तने के पास पहुंच गए। ये तना इतना मोटा था कि 10 हाथी भी उसे घेर नहीं सकते थे। और तने के बीचों बीच एक बड़ा सा घाव था जो धड़क रहा था, जैसे पेड़ का दिल हो। यक्ष की आवाज वहीं से आ रही थी, रुक जा विक्रम, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं अनर्थ कर दूंगा। विक्रम नहीं रुका। वो दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा और उसने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। वो पूरी ताकत से उस धड़कते हुए तने पर वार करने वाला था। वेदिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मौत का स्वागत करने के लिए हाथ जोड़ लिए। लेकिन यहीं पर कहानी ने वो पलटी मारी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैसे ही विक्रम ने वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, अचानक पेड़ की छाल फटी। उसमें से लकड़ी के 2 बड़े हाथ निकले। उन हाथों ने विक्रम को नहीं पकड़ा। उन हाथों ने वेदिका को भी नहीं पकड़ा। उन हाथों ने झपट्टा मारा राजा वज्रसेन पर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड़ की शाखाओं ने राजा को जकड़ लिया। राजा हवा में लटक गया। यक्ष की भयानक हंसी गूंजी। तूने क्या सोचा था विक्रम, कि तू मेरी जड़ काटेगा और मैं तेरी बहन को मारूंगा? नहीं, खेल अब बदल गया है। विक्रम का हाथ हवा में रुक गया। छोड़ दो उन्हें, विक्रम चिल्लाया। यक्ष ने कहा, क्यों छोड़ दूं? यही तो है इस फसाद की जड़। इसी के लोभ ने मुझे यहां बुलाया था। इसी ने सौदा किया था, तो कीमत भी इसी को चुकानी होगी।
पेड़ की जड़ें राजा के शरीर में घुसने लगी। राजा दर्द से चीखने लगा। आह विक्रम, मुझे बचाओ। यक्ष ने अपनी शर्त बदल दी। सुनो विक्रम, अब तुम्हारे पास एक नया विकल्प है। विक्रम ने गुस्से में कहा। कैसा विकल्प? यक्ष ने कहा, मेरी प्राणवायु को एक नया शरीर चाहिए। वेदिका का शरीर अब कमजोर हो गया है। अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दो तो मैं वेदिका को छोड़ दूंगा, उसे उसका जीवन वापस दे दूंगा, वो इंसान बन जाएगी। विक्रम ने पूछा, और बदले में? यक्ष ने राजा की तरफ इशारा किया, जो अब आधा पेड़ के अंदर धंस चुका था। बदले में मुझे ये शरीर चाहिए। तेरा पिता वज्रसेन अब मेरा नया घर बनेगा। वो हमेशा के लिए इस पेड़ का हिस्सा बनकर रहेगा। वो जिंदा रहेगा लेकिन हर पल मरेगा। सदियों तक वो यहाँ खड़ा रहेगा और जंगल की रखवाली करेगा। पूरा जंगल शांत हो गया। अब विक्रम के हाथ में तराजू था। एक पलड़े में उसकी बहन थी मासूम, जिसने कोई पाप नहीं किया। दूसरे पलड़े में उसका पिता था पापी, जिसने अपनी पत्नी को निकाला, जिसने बेटे को त्यागा, जिसने अधर्म किया। यक्ष ने उकसाया, फैसला कर विक्रम, या तो कुल्हाड़ी चला और अपनी बहन को मार डाल, या फिर कुल्हाड़ी फेंक दे और अपने पिता को मुझे सौंप दे। पापी को सजा दे और निर्दोष को बचा ले। यही तो न्याय है ना? विक्रम के दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। क्या अपने पिता को राक्षस के हवाले करना धर्म है? माना कि पिता पापी है, लेकिन है तो पिता। एक बेटा अपने पिता को ऐसी भयानक सजा कैसे दे सकता है? राजा वज्रसेन ऊपर से चिल्लाया, विक्रम, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। हालांकि ये झूठ था, जन्म रानी सुनंदा ने दिया था, लेकिन राजा को अब रिश्ते याद आ रहे थे। मुझे बचा लो बेटा, मैं अपना राजपाट सब तुम्हें दे दूंगा। विक्रम ने राजा को देखा। उसकी आंखों में डर और लालच अभी भी था। फिर उसने वेदिका को देखा। वो शांत खड़ी थी, अपनी कुर्बानी के लिए तैयार। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे अपनी मां रानी सुनंदा के शब्द याद आए, न्याय करते वक्त रिश्तों की पट्टी आंखों से उतार देनी चाहिए बेटा। लेकिन इससे पहले कि विक्रम कोई फैसला ले पाता, राजा वज्रसेन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी चीख निकल गई। पेड़ के अंदर जहां राजा धंस रहा था, वहां उसे कुछ चेहरे दिखाई दिए। पुराने चेहरे, उन लड़कियों के चेहरे जिनकी बलि चढ़ाई गई थी। वे सब उस पेड़ के अंदर कैद थीं और उनके बीच उसे अपनी ही छवि दिखाई दी, एक राक्षस के रूप में। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सजा यही है। राजा ने विक्रम की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सी स्वीकृति थी। लेकिन यक्ष चालाक था। उसे पता था कि विक्रम का दिल पसीज सकता है, इसलिए यक्ष ने अपना आखिरी दांव चला। यक्ष ने राजा के शरीर का इस्तेमाल करते हुए राजा के हाथ से विक्रम पर एक जादुई हमला किया। राजा का हाथ, जो अब लकड़ी का हो चुका था, लंबा होकर विक्रम की गर्दन की तरफ लपका। विक्रम ने बचाव किया, लेकिन कुल्हाड़ी उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर गई। कुल्हाड़ी जाकर झाड़ियों में गिरी। यक्ष हंसा, अब न कुल्हाड़ी है न विकल्प। अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा, पहले पिता, फिर पुत्री और फिर ये अड़ियल पुत्र। पेड़ की जड़ें तीनों की तरफ बढ़ीं। विक्रम निहत्था था, वेदिका कमजोर थी और राजा पेड़ की पकड़ में था। क्या ये अंत है? क्या वज्र परशु के बिना यक्ष को हराया जा सकता है? तभी झाड़ियों से जहां कुल्हाड़ी गिरी थी, एक तेज रोशनी उठी। वो रोशनी नीली नहीं थी, वो लाल थी, जैसे खून की रोशनी हो। और उस रोशनी के बीच से एक आवाज आई, किसी इंसान की नहीं बल्कि एक आत्मा की। रुको यक्ष, तेरा हिसाब अभी बाकी है। सबने चौंक कर उधर देखा। कुल्हाड़ी हवा में अपने आप ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसे कोई जिंदा इंसान नहीं उठा रहा था। उसे एक धुंधली सी परछाई ने पकड़ा हुआ था, एक औरत की परछाई। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। मां? अब सवाल यह है, क्या रानी सुनंदा की आत्मा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वापस आई है, या ये यक्ष का कोई नया माया जाल है? और वो लाल रोशनी किसका संकेत है? अब सवाल ये है, बलि किसकी दी जाएगी? उस मासूम राजकुमारी की या उस राजा की जिसके पापों की सजा अब तय है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से बलि किसकी होनी चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, पार्ट 3 उतनी ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।